राम राम सा। स्वर्णिम सनातनी भारत में आपका स्वागत है। नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। ऐसे में भक्त पूजा की तैयारियों में जुट गए हैं। मान्यता है कि जो भक्त मां की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो माता उन्हें अकाल मृत्यु से बचाती है। मां की आराधना करने से भक्तों को शत्रुओं का भय नहीं होता है, इसलिए श्रद्धालुओं को इस दिन मां कालरात्रि की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं इस दिन का महत्व। नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। इस मां की आराधना करने से भक्तों को विशेष कृपा प्राप्त होती है। माता कालरात्रि की पूजा सुबह और रात के समय में भी की जाती है। मान्यता है कि मां को रातरानी का फूल बहुत पसंद है। इस दिन माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है। मां कालरात्रि को ऐसे लगाएं भोग। सप्तमी नवरात्रि पर मां को खुश करने के लिए गुड़ या गुड़ से बने व्यंजनों का भोग लगाना शुभ होता है। अगर आपको भी किसी चीज का भय बना रहता है तो आज मां कालरात्रि का ध्यान करके उनके इस मंत्र का जप अवश्य ही करना चाहिए। नवरात्रि 7वें दिन का महा उपाय। नवरात्रि के 7वें दिन महा उपाय के तौर पर इस दिन की पूजा में 108 बार नरवाण मंत्र पढ़ने की सलाह दी जाती है। इस दौरान एक एक लौंग मां कालरात्रि को अर्पित करते जाएं। अंत में इन सभी 108 लौंग को इकट्ठा करके अग्नि में डाल दें। इस महा उपाय करने से आपके जीवन से विरोधी और शत्रु शांत हो जाते हैं। नवार्ण मंत्र ऐ ह्री क्ली चामुंडाय विच्चे। नवरात्रि के 7वें दिन अवश्य करें ये उपाय। मेष राशि के जातक इस दिन माता को गुड़ की खीर अर्पित करें। वृषभ राशि के जातक काले तिल से मां के लिए हवन करें। मिथुन राशि के जातक मां दुर्गा को 8 केले चढ़ाएं। कर्क राशि के जातक 2 दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। सिंह राशि के जातक मां दुर्गा को इस दिन लाल रंग के वस्त्र चढ़ाएं। कन्या राशि के जातक इस दिन की पूजा में मां को लाल रंग के वस्त्र पहनाएं। तुला राशि के जातक मां को कुछ मीठा जरूर अर्पित करें। वृश्चिक राशि के जातक विधिवत ढंग से इस दिन की पूजा करें और अपनी मनोकामना मां से अवश्य कहें। धनु राशि के जातक इस दिन की पूजा में मां को दही का भोग अवश्य लगाएं। मकर राशि के जातक इतनी पूजा में लड्डुओं का भोग अवश्य लगाएं। कुंभ राशि के जातक माता को मीठी दही चढ़ाएं। मीन राशि के जातक इस दिन की पूजा में दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। मां कालरात्रि की पूजा का महत्व अत्यंत भयंकर लेकिन बेहद ही पावन स्वरूप वाली मां कालरात्रि की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में आकस्मिक बाधाओं का नाश होता है, दुश्मनों का सर्वनाश होता है और व्यक्ति के बल में वृद्धि होती है। इसके अलावा मां की पूजा करने से भय, दुर्घटना और रोग व्यक्ति के जीवन से दूर होते हैं और मनुष्य के जीवन पर नकारात्मक ऊर्जा का कोई भी असर नहीं पड़ता है। ज्योतिष के अनुसार मां कालरात्रि का ग्रह में शनि के साथ संबंध होता है। ऐसे में यदि नवरात्रि के 7वें दिन विधिवत तरीके से मां कालरात्रि की पूजा की जाए तो कुंडली में मौजूद शनि दोष से छुटकारा मिलता है और यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि ग्रह पीड़ित अवस्था में है तो उसे बल प्राप्त होता है। इस तरह हुई थी मां कालरात्रि की उत्पत्ति। मां कालरात्रि की कथा। मां कालरात्रि कथा। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नामक एक दैत्य ने चारों ओर हाहाकार मचा रखा था। उसके आतंक से मानव से लेकर देवता सभी परेशान था। रक्तबीज को ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरते ही उसी के समान एक और शक्तिशाली दैत्य तैयार हो जाएगा। इस तरह रक्तबीज की सेना तैयार होती गई और उसका आतंक भी बढ़ता गया। रक्तबीज से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे। शिव जी जानते थे कि रक्तबीज का अंत केवल माता पार्वती ही कर सकती है, इसलिए उन्होंने माता पार्वती से अनुरोध किया। तब माता पार्वती ने अपनी शक्ति और तेज से मां कालरात्रि को उत्पन्न किया। मां कालरात्रि का रूप रौद्र और विकराल था। गर्दभ की सवारी, काला रंग, खुले केश,
गले में मुंडमाला, एक हाथ वर मुद्रा में, एक हाथ अभय मुद्रा में, एक हाथ में लोहे का कांटा और एक हाथ में खड्ग। मां कालरात्रि ने रक्तबीज का वध करते हुए उसके शरीर से निकलने वाले रक्त के बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया और इस तरह से मां ने रक्तबीज के आतंक से मानव और देवताओं को मुक्त कराया। मां के इस रूप को कालरात्रि और कालिका भी कहा जाता है। माता कालरात्रि का स्वरूप। देवी कालरात्रि कृष्ण वर्ण की है। वे गधे की सवारी करती है। देवी की 4 भुजाएं हैं। दोनों दाहिने हाथ क्रमशः अभय और वर मुद्रा में है, जब एक बाएं दोनों हाथ में क्रमशः तलवार और खड्ग है। इस पूजा से होगा विशेष लाभ। माता काली एवं कालरात्रि को गुड़हल का फूल बहुत पसंद है। इन्हें 108 लाल गुड़हल का फूल अर्पित करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सप्तमी की सुबह स्नान करने के बाद पूजा आरंभ करनी चाहिए। मां कालरात्रि की पूजा में नियम और अनुशासन का विशेष पालन करना चाहिए। मां कालरात्रि की पूजा भी उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से अन्य देवियों की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि की पूजा में मिष्ठान, पंचमेवा, 5 प्रकार के फल, अक्षत, धूप, गंध, पुष्प और गुड़ नैवेद्य आदि का अर्पण किया जाता है। इस दिन गुड़ का विशेष महत्व बताया गया है। मां कालरात्रि को लाल रंग प्रिय है। सप्तमी नवरात्रि पर कालरात्रि को ऐसे करे खुश। सप्तमी नवरात्रि पर मां को खुश करने के लिए गुड़ या गुड़ से बने व्यंजनों का भोग लगाना शुभ होता है। अगर आपको भी किसी चीज का भय बना रहता है तो आज मां कालरात्रि का ध्यान करके उनके इस मंत्र का जप अवश्य ही करना चाहिए। कालरात्रि को पेठे की दे बलि। देवी कालरात्रि की पूजा पाठ के दौरान पेठा का भोग लगाना चाहिए। सप्तमी तिथि को देवी कालरात्रि के लिए पेठे की बलि देने से देवी कालरात्रि अति प्रसन्न होती है। मान्यता है कि इससे बल और विजय की प्राप्ति होती। साथ ही आप अगर किसी कानूनी मामलों में फंसे हुए हैं तो उसमें भी विजय प्राप्त होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।